जैसा कि आप लोग जानते हैं ये है गोपी का घर और यहाँ पर अभी सुबह का टाइम है और यहाँ पे सभी लोग भी सो रहे हैं और हरि और विजय शहर गया हुआ है कुछ काम से और गायत्री का पति मोहन भी शहर गए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। लगता है कि सुबह हो गई, मैं उठ जाती हूँ। अरे वाह, कितनी अच्छी सुबह है। अब मैं चलकर झाड़ू लगा लेती हूँ, घर के सारे काम कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। फिर हम सब बैठकर खूब सारी बातें करेंगे। शीला बहन जो आई हुई है इतने दिनों बाद। जब कोई परिवार आता है तो मुझे तो काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। लगता है कि उन्हीं के साथ बैठकर बातें करते रहो, पर खाना तो बनाना ही पड़ेगा और झाड़ू भी लगाना पड़ेगा, घर के सारे काम करना पड़ेगा, वरना माँ जी गुस्सा करने लगेंगी। ऐसा कहकर गोपी झाड़ू लाने के लिए चली जाती है। झाड़ू तो मैंने उठा लिया है, अब मैं चलकर झाड़ू लगा लेती हूँ। ला 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 ला। ऐसा कहकर गोपी झाड़ू लगाने लगती है। ला 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 ला। मेरा आंगन सबसे सुंदर बन जाएगा, मेरा घर भी सुंदर बन जाएगा, एकदम साफ सुथरा। ला 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 ला। इस तरीके से गाना गुनगुनाते हुए गोपी घर में झाड़ू लगा रही होती है। झाड़ू तो मैंने लगा दिया, अब मैं चलकर झाड़ू को रख देती हूँ। ऐसा कहकर गोपी झाड़ू रखने के लिए जाने लगती है। झाड़ू को तो मैंने रख दिया, अब मैं चलकर किचन का थोड़ा काम भी कर लेती हूँ। और फिर यहाँ पर तभी गीता भी जाग जाती है। हाँ, मैं जाग जाती हूँ। लगता है कि सुबह हो गई, कितना ही अच्छा है मौसम। सुबह उठने पे कितना ही ज्यादा अच्छा फील होता है। चलती हूँ मैं घर के काम करने। अरे दीदी तो उठ गई है लगता है। आंगन भी साफ सुथरा लग रहा है, लगता है दीदी ने झाड़ू लगा दिया है घर में। मैं चलकर किचन का काम कर लेती हूँ। तो ऐसा कहकर गीता किचन की ओर जाने लगती है। अरे दीदी तो किचन में ही है, मैं चलती हूँ। और फिर यहाँ पर सभी अपने काम में लग जाते हैं। अरे लगता है कि सुबह हो गई है, मैं उठ जाती हूँ। लगता है भाभी तो उठ गई है। भाभी तो वैसे भी सुबह सुबह ही उठ जाती है, मैं तो भूल ही गई थी। हमारा घर कितना ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। लगता है भाभी ने घर को भी साफ कर दिया है। भाभी इधर तो कहीं भी नहीं दिखाई दे रही, पक्का वो किचन में ही होंगी। मैं भी चलती हूँ, उनका काम में हाथ बटा देती हूँ, उनका काम थोड़ा हल्का हो जाएगा। ऐसा कहकर शीला किचन की ओर जाने लगती है। ला 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 ला। भाभी, मैं भी आपकी कोई मदद कर दूं काम करने में? अरे नहीं, रहने दीजिए शीला बहन, आप जाकर आराम से सोफे पे बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। अरे नहीं भाभी, लाइए, मैं आपकी कुछ मदद कर देती हूँ। मैं बैठ कर क्या ही करूँगी, वैसे मैं चाय नहीं पीऊँगी आज मैं आपकी मदद ही करूँगी। मुझे भी कुछ करने दीजिए ना। अरे नहीं शीला बहन, मैं तो आपको कोई भी काम नहीं करने दूंगी। आप तो वैसे भी इतने दिनों बाद आए हो और काम करने की बोल रहे हो, फिर तो आप अपने घर चले जाओगे, तो वहाँ तो आपको काम करना ही होगा। अभी मैं और गीता हूँ ना, हम दोनों काम कर लेंगे सारे घर के। आप बैठिए सोफे पे जाकर, मैं जरा आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अच्छा ठीक है भाभी, आप इतना कह रही हैं तो मैं सोफे पे भी जाकर बैठ जाती हूँ। वैसे भी मैं बोर हो रही हूँ, सभी लोग कभी सो रहे हैं। पर हाँ, चाय मत लाइएगा अभी, मैं इतनी भी सुबह सुबह चाय नहीं पीती हूँ। अच्छा ठीक है शीला बहन, जैसे मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं भी आऊंगी बाहर, फिर आपके साथ बातें करूंगी मैं और गीता बैठकर। ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ। तो ऐसा कहकर शीला किचन से बाहर आ जाती है। भाभी भी ना कितनी ही ज्यादा अच्छी है, मुझे तो कोई भी काम करने नहीं देती है। मेरी भाभी तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, घर के सारे काम खुद ही करती है, अच्छे से सारा घर साफ सुथरा रखती है। माँ तो कभी कभी ताने भी दे देती है भाभी को, जबकि भाभी तो अच्छे से काम करती है। माँ भी ना मेरी भाभीयों को डांटती रहती है दिन भर। और यहाँ पर सोना और सुहाना रात से ही सोकर बातें कर रहे होते हैं। लेकिन कितना ही मजा आ गया सुहाना बातें करने में रात भर। अरे हाँ सोना, बहुत ही ज्यादा मजा आया और नानी को पता भी नहीं चला। अरे हाँ सुहाना, तुमने सही बोला, मजा आ गया आज तो। बट मुझे तो बहुत ही ज्यादा नींद आ रही है, पर अभी तो सभी लोग सो
रहे हैं, अभी हम लोग थोड़ी देर और बातें कर लेते हैं, जब सुबह हो जाएगी तब हम सो जाएंगे। अरे सुहाना, अगर हम सुबह सोएंगे तो मम्मी बोलेगी कि तुम लोग रात को नहीं सोए थे क्या, इसलिए सुबह सो रहे हो। ठीक है सोना, तो हम लोग दोपहर को सो जाएंगे, अभी बातें करो ना प्लीज, मैं इतने दिनों बाद आई हूँ तुम्हारे घर। अच्छा ठीक है सुहाना, ऐसा कहकर सोना और सुहाना भाई फिर से बातें करने लगते हैं। अरे ये क्या खुसर फुसर की आवाजें आ रही है मुझे रात से, मुझे तो ये आवाजें सोने ही नहीं दे रही, बार बार खुसर फुसर की आवाजें आ रही है। अरे ये क्या, यहाँ पे तो सोना और सुहाना बातें कर रहे हैं। अरे बच्चों सो जाओ ना, अभी सुबह भी नहीं हुई है, तुम लोग रात से ही बातें कर रहे हो। मुझे पता है मेरे कान में खुसर फुसर की आवाजें आ रही है रात से, जल्दी से सो जाओ, रात भर नहीं जागना चाहिए बच्चों को, सो जाओ, नींद पूरी करनी चाहिए छोटे बच्चों को। तुम लोग तो मुझे भी नहीं सोने देते, तुम लोग की बातें कब खत्म होगी, दोपहर में तुम लोग बातें कर लेना, सुबह कर लेना बातें, अभी तो कम से कम सो जाओ। अरे दादी अभी तो सुबह हो चुकी है, आप तो रात के ही सपने में खोए हुए हो। अरे हाँ नानी, अभी तो सुबह हो चुकी है। अरे क्या सुबह हो चुकी है, रहने दो, मैं तो सो जाती हूँ, तुम लोग भी सो जाना ठीक है ना। ऐसा कहकर गायत्री भी सोने लगती है। अरे दादी क्या हमें सुलाएंगी, ये तो खुद ही जोर जोर से खराटे लेकर सो रही है। अरे हाँ सोना, तुमने सही बोला, चलो अब हम लोग बातें करते हैं, नानी की बात को इग्नोर करके जल्दी से बातें करो हम लोग, फिर हमें सोना भी तो है दोपहर। और यहाँ पर सोना और सुहाना फिर से बातें करने लगते हैं। अरे मेरी माँ सो जाओ, मैं भी सोई नहीं हूँ, जल्दी से सो जाओ, मैं ना जागी हुई हूँ, समझी ना तुम लोग, मैं नहीं सोई थी अभी, पर हाँ मैं अभी सोने जा रही हूँ। अरे ये दादी को भी दिला देख लो, कब से खर्राटे ले रही है और बोल रही है मैं नहीं सोई हूँ, मैं नहीं सोई हूँ, मैं तुम्ही लोगों की बातें को सुन रही हूँ, तुम्ही लोगों को ही देख रही हूँ, कितना ही झूठ बोल रही है दादी। दादी तो रात से ही घोड़े बेच कर सो रही है। अरे हाँ सोना, तुमने बिल्कुल ही सही बोला, नानी तो रात से घोड़े बेच कर सो रही है और सभी लोग भी घोड़े बेच कर सो रहे हैं। अरे सुहाना, पहले दादी को तो हमारी आवाजें पता ही नहीं चल रही थी, तो बाहर के लोगों को क्या पता चलेगी, सभी लोगों के पास कैसे आवाज जाएगी, सब लोग तो और भी घोड़े बेच कर सोते हैं। इस प्रकार से सोना और सुहाना बातें कर रही होती हैं। अरे दीदी किचन का तो सारा काम पूरा हो गया ना, अब हम बाहर चलते हैं, शीला बहन भी बोर हो रही होंगी, बैठकर हम भी उनसे बातें करेंगे, सारे काम तो हो गए हैं पूरे। अरे हाँ गीता सही बोला, चलो चलते हैं। ऐसा कहकर गीता और गोपी किचन से बाहर जाने लगते हैं और फिर यहाँ पर गोपी, शीला, गीता तीनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं। भाभी आप लोग कितने ही ज्यादा अच्छे हो, फिर भी माँ आप लोगों पे गुस्सा करते रहती है, सारे काम आप लोग कितने अच्छे से करते हो और वक्त पे, माँ भी फालतू का ही गुस्सा करती रहती है, सारा गुस्सा मेरी भाभीयों पे निकालती रहती है। अरे अरे कोई बात नहीं शीला बहन, माँ जी तो हमसे बड़ी है, वो तो मुझ पे गुस्सा भी कर सकती है, क्यों गीता, हम लोग पे गुस्सा कर सकती है ना माँ जी हमसे, क्योंकि वो लोग बड़ी है, हम लोग गलती करेंगे तो वो गुस्सा क्यों नहीं करेंगी, हमसे भी कभी कभी गलती हो जाती है। अरे हाँ दीदी आपने सही बोला, हम लोगों को माँ जी की बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, बाजी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। हाँ शीला बहन, गीता ने बिल्कुल ही सही बोला। इस प्रकार से यहाँ पर सभी लोग बातें कर रहे होते हैं। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।